वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एग्जाम वेरियर। हाय गाइस, वंस अगेन मैं अपने चैनल पे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए उसके लिए लाया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आइए इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट है ए पर्सन हैज़ नो मनी फॉर हिज डेप्ट मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट, मतलब जिसके पास पैसे नहीं हो अपने जो ऋण लिया हो उसको चुकाने के लिए, तो उसको बोलते हैं दिवालिया। मान लीजिए कोई कंपनी है घाटे में जा रहा है, तो उस कंपनी जो घाटे में जा रहा है तो उसको उस बोलते हैं दिवालिया। तो इस लॉकडाउन में मैक्सिमम कंपनी हो जाती हैं क्या, दिवालिया, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 है ए। क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर ऑफ शिप्स मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे जो जहाज है पानी के वो एक जगह इकट्ठा हो तो वो बंदरगाह पे होते हैं, तो उसका नाम होता है फ्लीट। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ गन, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ, जहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे जहाज लैंडिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, और जहाँ मैक्सिमम चींटियों के झुंड को क्या करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप ऑफ एंट, ग्रुप ऑफ ये, तो ग्रुप ऑफ डिजीज। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिए। तो मैं करवाऊंगा इसको। तो ये जो अभी है नंबर ऑफ शिप जो जहाज़ों का इकट्ठा जहाँ होता है उसको बोलते हैं फ्लीट, और इसका होता है जहाज़ों का बेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, मतलब कि भगवान के बारे में अनाप शनाप बकना, तो होता है ब्लास्फेमी। क्या होता है, आंसर डी, ब्लास्फेमी। क्यों, आइए ए मोरल मीन्स क्या होता है जाने। जो सही गलत की जानकारी नहीं हो, सही गलत नहीं जाने, कुछ भी बोल देते उसको बोलते हैं ए मोरल। फिलॉसफी, लॉजिक की बात करना, जो लॉजिक है। ब्लास्फेमी मतलब होता है कि जो भगवान के बारे में सही गलत अनाप शनाप बोले उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो डिक्शनरी बनाता है और मानचित्र बनाने वाले में बहुत डिफरेंस, बिग डिफरेंस, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन बैठा रहता है कि इसको कैसे याद करें। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ऑप्शन में जरूर कार्टोग्राफर देगा। इस ऑप्शन मैंने लिखा नहीं हूँ, मैं अलग से ऑप्शन बना के लिखा हूँ। देखिए, कार्टोग्राफर मीन्स होता है मानचित्र बनाने वाला। ये जो कार्टोग्राफर है इसका मतलब होता है कि मानचित्र बनाने वाला। और जो डिक्शनरी को बनाते हैं, जो डिक्शनरी को लिखते हैं उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो ऐसे याद रखते हैं, जो डिक्शनरी को बनाते हैं उसको याद रखें कि मैक्सिको से बनाते, मैक्सिको के लोग होते हैं। जो डिक्शनरी बनाते हैं वो कहाँ के होते हैं, मैक्सिको के। तो यहाँ से मैक्सिको को रिलेट कीजिए लेक्सिको से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्सिकोग्राफर। अब कार्टोग्राफर कैसे याद रखेंगे। कार्टोग्राफर अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो आप पहले उसको, अगर डिक्शनरी बनाने वाले को आएगा तो आप सबसे पहले माइंड में आएगा कार्टोग्राफर। तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कौन सी ऑप्शन को सही है, आप कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन मार देंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्टोग्राफर को आप कैसे लर्न करेंगे। कार्टोग्राफर को याद करने के लिए मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसको मानचित्र बनाने के लिए उसको मिला है होमवर्क। तो क्या किया कि कार्टून जो होते हैं, जो कार्टून होता है, जो जिसे घर में जो सामान के कार्टून बच जाते हैं, उससे वो फाड़ के उसमें किसी तरह काट के मानचित्र को बनाता है, इंडियन मैप को। तो यहाँ देखिएगा काटो, यहाँ से क्या रखिएगा काटो, काटो के बाद रखिए ग्राफर, मतलब कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, मानचित्र बनाने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु गैम्बल्स आर बेट्स, जो क्या करता है, जुआ खेलता है, जो दाव खेलता हो उसको क्या बोलते हैं, प्यूंटर। क्या बोलते हैं, प्यूंटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उसको क्या बोलते हैं, प्यूंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और कई ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो बहुत सेम तरीके के लगते हैं। तो मैं भी इसमें डिफ्रेंशिएट करूँगा जो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आता है, इसका मतलब समझिए क्या कर रहा है कि मान लीजिए कह रहा है टेस्ट इन विच सेल फ्रॉम डिजीज ऑर्गन आर रिमूव, जहाँ पे आपका डिजीज बीमारी हुआ है वहाँ का जो गंदे सेल्स है उसको हटाने के विधि को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। आप कैसे रिलेट करेंगे, ये जो सेल्स है,
सेल्स का रिलेटेड किससे होता है? बायो से। किससे होता है? बायोलॉजी से। तो जिस ऑप्शन में बायोलॉजी बायो लिखा होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही। अब ऑटोपसी मत क्या होता है? अब ऑटोपसी में से देख लीजिए। ऑटोपसी मतलब होता है अंग विच्छेद करना। ऑटोप्सी मतलब होता है अंग को काट देना। तो ऑटोप्सी याद रखिएगा। आप बायोप्सी याद रखिए, सेल से रिलेटेड होता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन मतलब होता है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है, मतलब जहाँ का ये इन्फेक्शन जिस बॉडी में जिस जगह पे फैला हुआ है उस एरिए को काट के पूर्ण रूप से क्या करना? निकाल देना। तो उसको बोलते हैं अंग काटना। और ऑटोप्सी मैंने, सॉरी मैं इसको थोड़ा गलत बताया हूँ, ऑटोप्सी मतलब होता है शव की परीक्षा करना। जहाँ पे टेस्टेड लग जाएगा, जहाँ पे परीक्षा करना लग जाएगा उसको लास्ट में PSY आएगा। तो बायोप्सी मतलब होता है सेल की परीक्षा करना जो डिजीज जहाँ पे हुआ है, और ऑटोप्सी मतलब होगा शव की परीक्षा करना, जो आदमी डेड बॉडी हो जाता है उसकी परीक्षा करना जो हो जाएगा ऑटोप्सी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो हैं, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट आता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मतलब होता है, एम्पुटेशन मतलब होता है अंग जहाँ के जो आप डिजीज हैं, इन्फेक्टेड पोर्शन है, उसको काट के क्या करना? निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी। मतलब शरणार्थी। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थियों के जहाँ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एसाइलम। एसाइलम और शेल्टर में बहुत बिग डिफरेंस है। तो नाउ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एसाइलम। एसाइलम मतलब होता है शरणार्थी घर। कई बच्चे शेल्टर और एसाइलम में बिग कन्फ्यूजन होते हैं। तो शेल्टर उसको बोलते हैं जो खुद अपने देश के लोगों को निवास शरण देने के लिए बनाया था, उसको बोलते हैं शेल्टर। अभी मान लीजिए कि बारिश हो गया और शेल्टर घर बनाए जाते हैं कई जगहों पे कि जो जो आपदा पीड़ित लोग हैं उसमें जाकर रहें, तो उसको बोलते हैं शेल्टर। और जो लोग दूसरे देश से भाग के आए होते हैं, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम हुए, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? रिफ्यूजी हो जाएंगे। जो रिफ्यूजी के लिए घर दिया था उसको बोलते हैं एसाइलम। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप्स एक्सेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड एक्सेट्रा आर केप्ट। मतलब बहुत छोटा रूम जिसमें फूड के जैसे सामानों को रखा जाता है, जैसे चम्मच, डिशेस, ग्लासेस, प्लेट, उसको बोलते हैं पेंट्री। क्या बोलते हैं? पेंट्री बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क सब्स्टिट्यूशन है। इसका आंसर होगा पेनेसिया। इसका मतलब क्या होता है? पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण। मतलब कि एक ऐसा दवा जो सभी दवा इलाजों का काम करे, उसको बोलते हैं क्या? रामबाण। कहते हैं ना भाई ये सब दवाओं का रामबाण है। तो ये इसको रामबाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनेसिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। इससे आप रूबरू होंगे। आप जब केमिस्ट्री के चैप्टर 10th में पढ़ रहे होंगे तो नोमेनक्लेचर पढ़ते होंगे। मेथेन इथेन को कैसे नाम दिया था, तो इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। कोई ऐसा सिस्टम जो ना नेमिंग करता हो, नेमिंग करना सिखाता हो, तो उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर है। आंसर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए रेस्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग मीन्स जो बिल्डिंग के बाहरी तरफ से उभार को जो बनाया जाता है, इसको इसमें लोग बालकनी बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? वॉल्क वे। मतलब ए रेस्ट पैसेज वे मतलब जो घर के सामने जो थोड़ा सा बढ़ा के बनाया जाता है उस पर, जिसमें टहलने के लिए कुछ भी पौधे लगाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्क वे। जिसपे पैदल रास्ता चलने के लिए होता है, तो इसको याद रखेंगे वॉल्क वे, जिसपे टहलने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। इसमें भी बहुत डिफरेंस आपको करना पड़ेगा, तभी आपको लर्न करना होगा। एक बात याद रखिए, इम और इम में बिग डिफरेंस होता है। इम जहाँ लगता है जो आए, इम से रिलेट कीजिए किसको? इन से। इन मतलब क्या होता है? अंदर। जो हमारे देश के अंदर आए उसको बोलते हैं, उसमें इन लगेगा। अंदर आने का मतलब क्या हो गया? इन। तो इन से रिलेट कीजिए इम को। जिसमें इमिग्रेंट लगेगा, मतलब जो हमारे देश में आए रहने के लिए, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। और जो हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में रहने के लिए जाए उसको बोलते हैं इमिग्रांट।
तो इसमें आप बिग कन्फ्यूजन पाते हैं, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके याद रखिए कि जो जिसमें आई एम लगा होगा वो आने के लिए, मतलब इन मतलब अंदर आना, मेरे देश में जो अंदर आएगा रहने के लिए उसको बोलते हैं इमिग्रांट, जो बाहर जाएगा इमिग्रांट। ठीक है, नेक्स्ट उसमें ऑप्शन देखिए एलियन। एलियन का मतलब होता है जो दूसरे ग्रह का हो, मतलब मान लीजिए मंगल का कोई आदमी आ गया बाई चांस, सपोज दैट अगर कोई मंगल ग्रह आदमी आ गया तो उसको बोलते हैं क्या, एलियन। विजिटर मतलब होता है कि कोई एक जगह से दूसरे जगह विजिट कर हो, मतलब मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का कोई जाके केरला में विजिट कर रहा तो उसको क्या बोल देंगे, विजिटर। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, वन हु हेट्स वोमेन, जो महिलाओं को क्या करता हो, पसंद नहीं करता हो, घृणा करता हो महिलाओं से, तो उसका हो जाएगा मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, मिसोगाइनिस्ट जिसमें लगा होगा गाय, जिस वर्ड में गाय लगा होगा, जिसमें गाय लगा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हेट्स वोमेन के लिए वो होगा ऑप्शन। तो जिसमें मीसो आप जानते हैं, मीसो मीसो मीस होता है हेट, मीसो मीस होता है हेट करना। ठीक है, और कैली मतलब होता है अच्छा लिखावट, तो मीसो में जहाँ पे लगाएगा उसका क्या हो जाएगा, हेट। तो दो ही ऑप्शन में मीसो लगा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में। तो मीसो गाय, गाय वर्ड किसके लिए लगता है, ओमेन के लिए, तो गाय मीसो गायनिस्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब यार इसका आप समझते हैं बी ऑप्शन का क्या है, मीसोगेमिस्ट। मीसोगेमिस्ट का मतलब होता है कि जो शादी से नफरत करे, जो शादी करना नहीं चाहे उसको क्या बोलते हैं, मीसोगेमिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मिसोगैमिस्ट मतलब होता है जो शादी से नफरत करे, जो मिसोगैनिस्ट मतलब होता है जो औरतों से नफरत करे। ओके, फिलेन, फिलेन ऑप्शन नंबर ये देखिए, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेन जहाँ लग जाएगा उसका मतलब होता है लव, लव करना। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, तो सबसे पहले आप जान जाइए कि जो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लव, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। फिलेंथ्रोपिस्ट जो मनुष्य जाति को प्यार करे उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इसमें पूछा है जो हेट करे उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, मतलब अपने इच्छा अनुसार जो कुछ भी काम करना उसको बोलते हैं वॉलंटरी, वॉलंटरियली, इच्छा अनुसार जो काम करे उसको बोलते हैं वॉलंटरियली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलतियां नहीं करता है वो क्या होता है, इनफैलिएबल, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर सी। इसको याद करने का तरीका ये है कि इनफैल, इनफैल मतलब होता है भाई जो गलती ना करे, इनफाल, फाल याद रखिए जो गिरे नहीं, जो गलती नहीं करेगा वो गिरेगा नहीं, तो इनफैलिएबल याद रखिएगा। बाकी सब आप ऑप्शन से रूबरू हैं। हिपोक्राइट मतलब होता है पाखंडी, जो भेष बदल के अपना दूसरा कोई काम कर रहा है उसे बोलते हैं हिपोक्राइट। क्वेश्चन नंबर 16, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मीन्स जो मैगजीन और न्यूज़पेपर को अपना लेख देते हैं लिखने के लिए उसे बोलते हैं जर्नलिज्म। क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, क्या होता है वो, पत्रकारिता। ओके, तो हो जाएगा पत्रकारिता। तो जर्नलिज्म का आप देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट आर रिवर बैंक, मीन्स मान लीजिए ये रिवर है, तो इसके रिवर के आर जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंटरलैंड। ये नदी के जो जो बगल बगल के साइड के जो जमीन होते हैं जो हल्का दलदली टाइप का होता है, इसमें पानी भी होता है, मिक्सचर ऑफ 50-50% वाटर एंड सॉइल, देन कॉल्ड हिंटरलैंड। क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली, जो अपना बायां और दायां हाथ दोनों बराबर यूज करता हो उसको क्या बोलते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है आप 12th में पढ़े होंगे कुछ चैप्टरों में केमिस्ट्री के, तो उसमें आता है एम्बीडेक्स्ट्रस लिगेंड, जो दोनों ओर से देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है जो दोनों हाथों का यूज करे तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 19, एन एबन, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है कुछ टाइपिंग करने में, यहाँ होगा एबेंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, एक छोड़ा हुआ लड़का जो किसी और द्वारा पाया जाता है उसको बोलते हैं फाउंडलिंग। तो यहाँ पे फाउंड से आप याद रखते हैं फाउंडलिंग। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। मान लीजिए आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो आपके जो छवि है तो उसको लिखित तौर पे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं, देखिए क्या लिखा है, रिटन स्टेटमेंट। आपके बारे में जो भी कुछ भी रिटन स्टेटमेंट में दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। अब टेस्टिमोनियल कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आप एम्प्लॉय बन के जाएंगे उस कंपनी में तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट के आधार पर ही आपको बताया जाएगा कि आप कैसे हैं, तो उसको टेस्ट याद रखें, टेस्टी, और उसके आगे जोड़ दीजिए मोनियल। तो याद रखिए टेस्टिमोनियल ये होता है, इसका आंसर नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मैं लिखित अपने हैंड रिटेड क्वेश्चन लिखा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आइए देखते हैं ये किस पे बेस है। तो जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है जैसे रिलेटेड टू गॉड, कि धर्म त्यागने वाले को क्या बोलते हैं, धर्म को मानने वाले को क्या बोलते हैं, धर्म को भगवान पे शंका करने वाले को क्या बोलते हैं, तो आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस पर स्टार बना दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्नोस्टिसिज्म, इसको बोलते हैं जिस वर्ड के आगे एग्नो लग गया। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जो एग्नोस्टिसिज्म मीन्स होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, तो एग्नो मीन्स होता है शंका। तो आप जो भी देखिए एग्नो तो आप मार दीजिए जी जो कि ईश्वर के अस्तित्व पे क्या करे, शंका करे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शंका का बात कर रहा हूँ। वो उस कंडीशन में है जो मानता भी हो नहीं मानता भी हो, मीन्स जो शंका करे। सेकंड ऑप्शन आप एग्नो से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्नो से ही आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट फनाटिक, फनाटिक मीन्स होता है कट्टर, और बाइगॉट मीन्स होता है कट्टर। दोनों को याद रखिए, इन दोनों को ऐसे आता है, वन हु सी नैरो व्यू, जो धर्म को नैरो व्यू की तरह देखता है उसको क्या बोलते हैं, फैनाटिक। और बाइगॉट दोनों ऑप्शन सही होंगे, एक ही ऑप्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 3, एथिक्स, एथिस्ट मतलब आप जानते ही हैं विश्वास न करे, और थिस्ट मतलब होता है विश्वास करे, और ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एथिस्ट का अपोजिट थिस्ट। और आप थिस्ट से याद रखिए डिस्ट, थिस्ट और दिस्ट दोनों सेम है, विश्वास करे, आस्तिक हो, ईश्वरवादी हो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, थिस्ट और दिस्ट, क्योंकि केवल हम लोग थिस्ट को ही जान पाते हैं, दिस्ट मतलब भी होता है कि जो विश्वास करे भगवान पे और ईश्वरवादी हो। ठीक है, वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड। ओके, देन राइट इन योर बुक कॉपी। अब देखते हैं क्वेश्चन 4th वाला, एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है सन्यासी, जो अपना घर द्वार छोड़ के दूसरे यहाँ रहता हो, भगवान की अर्चना करता हो, जिसको बोलते हैं एसेटिक। क्वेश्चन नंबर 5, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज में तो होता है धर्म निंदा करना। ओके, आप कितनी बार न्यूज़ चैनल पर देख लेंगे, तो सैक्रिलेज में तो होता है धर्म निंदा करना, मतलब किसी धर्म के बारे में भला बुरा करना और निंदा करना कि ये गलत कर रहा है, ये वो गलत कर रहा है। अब छठवां देखते हैं, हेरेटिक। हेरेटिक मतलब होता है धर्म विरोधी, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म को जो बढ़ावा करते हैं उनका विरोध करना कि ऐसा नहीं कीजिए। जैसे मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो जाता है तो ऐसे करते हैं लोग, तो ऐसे धर्म विरोधी होते हैं, हिरेटिक होते हैं, जो हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो वो हो जाएगा हिरेटिक, उसको बोलते हैं। तो आप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, हिरेटिक मीन्स होता है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। आइए एक झटके से पूरे आरडीएम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैं फिर से देख लेते हैं। ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, उसका हो जाएगा इंसॉल्वेंट, उसको बोलते हैं दिवालिया। क्वेश्चन नंबर 2 का, ए नंबर ऑफ शिप होता है फ्लीट, फ्लीट होता है जहाजों के समूह का, बेड़ा जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड अटर इम्प्यूसली अबाउट गॉड, जो भगवान के भला बुरा बोले उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। और कैसे याद रखें बताया था, कार्टोग्राफर मतलब होता है कार्टून को काट के मानचित्र बनाने वाला, तो कार्टोग्राफर मीन्स होता है मानचित्र बनाने वाला। और लेक्सिको मीन्स होता है मैक्सिको से जो आया था, वो मैक्सिको वाले बनाते हैं मानचित्र, और वो डिक्शनरी, उसको हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 5वां, ए पर्सन हु गेम्बल्स आर बेट, उसको बोलते हैं प्यूंटर, जो वेट लगाता हो और जुआ ताश खेलता हो। क्वेश्चन नंबर 6, ए टेस्ट विद सेल फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स रिमूव्ड एंड टेस्टेड, जिस किसी परीक्षे में किसी इन्फेक्टेड प्लेस को क्या करना, उसके वहाँ के सेल को हटाना, उसको बोलते हैं बायोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है शव परीक्षा, जो आदमी मर जाते हैं उसको परीक्षा जिसको कहते हैं किस कारण मृत्यु हुई है उसका, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। एम्पुटेशन मतलब होता है अंग विच्छेद करना, जो जिस पार्ट ऑफ द बॉडी में
इन्फेक्टेड है उस अंग को काट के निकाल देना, उसको बोलते हैं एम्पुटेशन, इसको बोलते हैं अंग विच्छेद करना। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी, उसको बोलते हैं एसाइलम। शेल्टर उसको बोलते हैं जो घर में अपने देश में ही एक दिया जाता है रहने के लिए, उसको बोलते हैं शेल्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस होटल शिप एक्सेट्रा वेयर ग्लास डिशेज स्पून्स आर केप्ट, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका पेंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेनेसिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 11 है रेस्ट पैसेजवे इन बिल्डिंग, उसको बोलते हैं वॉकवे। इस पे हम लोग चलते हैं। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, इन जहाँ लगता है उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, आई से स्टार्ट होता है, और जो बाहर जाके रहते हैं उसको ई से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इसी तरह आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वन हु एट्स में, उसको जिसमें गाय लगा होगा मीसो, और मीसो लगा, मीसो मिस होता है नफरत करना, और फिलन मत होता है प्यार करना, तो होता है मीसो, मीसो जैसे में लगा वही ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा मिसोगैनिस्ट, और मिसोगैमिस्ट मतलब होता है जो विवाह से नफरत करे उसको मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, जो स्व इच्छा से काम करे उसको बोलते हैं वॉलंटरीली। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वन हू डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलतियां नहीं करता कहो उसे बोलते हैं इनफैलिएबल। क्वेश्चन नंबर 16, वाट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, उसको बोलते हैं जर्नलिज्म, इसको बोलते हैं पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 17, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट आर रिवर बैंक, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एन एबंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, जो ऐसे बच्चा जो किसी द्वारा फेंका गया हो और दूसरे द्वारा उठाया गया हो उसको बोलते हैं फाउंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 20, रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। जो आप अगर कोई एम्प्लॉय में काम करने जा रहे हो आपके बारे में कुछ लिखित तौर पे दे रहा हो उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट, एग्नोमिस होता है जिस जो शंका है, जिस वर्ड में एग्नो लग जाएगा उसको बोलते हैं एग्नो, तो जो ईश्वर के प्रति शंका रखता हो, अस्तित्व पे शंका करे उसको एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फेनाटिक और बाई गॉड कट्टर होता है जो नैरो व्यू रखने थे। थिस्ट मतलब होता है विश्वास न करे, उसका अपोजिट मीनिंग होता है थिस्ट, उसको तो विश्वास करें। डिस्ट मतलब होता है वही होता है विश्वास करें, आस्तिक है, ईश्वरवादी है। आप याद रखिएगा, डिस्ट थिस्ट तो याद रखते हैं सब, पर डिस्ट नहीं याद रख पाते। क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिक मतलब होता है सन्यासी। 5वां, सैक्रिलेज मतलब धर्म निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 6, हेरेटिक में होता है वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, धर्म विरोधी होते हैं। और आइए अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में फिर से उतना ही वन वर्ड शब्द से लाएंगे, और कुछ ऐसे भी लाएंगे जो कि जैसे मान लीजिए कि समूह से रिलेटेड है, ग्रुप ऑफ एंड, ऐसे कुछ लाएंगे हैं। तो चैनल पर बनने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग हियर, और ऐसे वीडियो को भी शेयर कर दें जिससे आपको बने रहें। थैंक यू।